तो देवता दुखी हैं। अब चौथी धरती। अब बताइए, आप कहोगे पृथ्वी को कहां तकलीफ हो गई, भूमि को क्या दुख हुआ? पृथ्वी भी दुखी है। क्यों? क्योंकि हम अपने स्वार्थ के लिए जगह जगह छेद कर दिए हैं। खनिज को लेने के लिए कितना पृथ्वी का दोहन कर रहे हैं, कितने बड़े बड़े गड्ढे कर दिए हैं। और हर व्यक्ति का धर्म है। माताएं बैठी हैं, मैं एक बात पूछूंगा माताओं से। आदिकाल से हमारे भारत में एक संस्कृति चली आ रही है, एक नियम चला आ रहा, आप क्या उसमें हैं, करती हैं? घर के अंदर सुबह शाम जब पूजन होता है तो उस पूजन में पृथ्वी का, भूमि का नित्य पूजन किया जाता, दीपक किया जाता। कितनों के घर में होता, हाथ खड़ा करके बताइए। अभी 20 हाथ खड़े हुए हैं, तो बाकी वाली इनको देख के शुरू कर दें। मेरा यही निवेदन है, दीपक करना चाहिए, भूमि का सम्मान करें। सब सुबह उठते हो सबसे पहले पृथ्वी को प्रणाम करें। ये संस्कार हमें विरासत में मिले, लेकिन हम समझते नहीं उनको, और उनको करना चाहिए। तो पृथ्वी दुखी है। अब ये दुखी तो चारों हैं। अब ठाकुर जी कब आए वो तो उनकी मर्जी महाराज। तुलसी जी ने जो लिखा है, हृदय विप्र देनु सुरधरणी, और जब ये सब दुखी होते हैं तो तब तब धरी हरि विविध शरीरा, हरि कृपा ने सज्जन पीरा। तब तब मेरा परमात्मा अलग अलग रूप में अवतरित होके सज्जन पुरुषों की पीड़ा को हरता है। पार्वती जी ने कहा, महाराज अगर साधु पुरुषों की पीड़ा हरने के लिए, असुरों का नाश करने के लिए अगर भगवान अवतार लेते हैं, तो फिर उनको इतनी लीला करने की कहां जरूरत थी? इतने वर्ष तक राज करने की कहां जरूरत थी? वह विलाप करने की कहां जरूरत थी? शंकर कहने लगे, देवी वो एक साधारण मानव की तरह अवतार लेके, जन्म लेके पूरी एक मनुष्य लीला करते हैं, ताकि उनके लीला विराम के बाद में उस लीला की एक कथा बनती है। और सोई जस गाई भगत भवत रही, कृपा सिंधु जन हित तरु धरी। उसी यश को गा के भक्त भवरूपी सागर से पार हो जाते हैं। अब देखिए, राम जी को लाखों वर्ष पहले अवतार लिया, लिया कि नहीं लिया? आज भी हम उस कथा को सुनते हैं, गाते हैं। गाते हैं कि नहीं सुनते? बोलिए, क्यों सुनते हो? या आप पिछले 3 दिन से कथा शुरू होती आके बैठते हो और बड़े भाव से 4 घंटे क्यों सुनते हो? कहां जरूरत थी हमको जोधपुर से यहां बुलाने की? बोलिए। ये हमारे सुबह में बात कर रहा था, आए थे हमारे यजमान साहब, तो मैंने उनसे कहा, मैं आज से करीब 3 साल पहले की बात है, हैदराबाद एयरपोर्ट पे खड़ा था, मेरी बोर्डिंग करवा रहा था, और उसी समय फोन घंटी पे घंटी बज रही थी। एक बार घंटी बजी, दूसरी बार, तीसरी बार। मेरे नंबर किसी को मिलते नहीं, मैं देता नहीं, रखता हूं थोड़ा बहुत, कभी कहीं कोई इमरजेंसी हो जाए तो बात के लिए। तो मेरे नंबर, नए नंबर आते मैं उठाता नहीं हूं, लेकिन बार बार फोन बज रहा था। तो मैंने कहा, कौन व्यक्ति ऐसा परेशान है, कम से कम उठाए तो सही। और जब मैंने फोन उठाया तो हमारे राजेश जी बोले, हम नरसिंहपुर से बोल रहे हैं, प्रणाम महाराज। मैंने कहा, जय सिया राम। बोलिए क्या? कि महाराज हम आपकी कथा सुनते हैं कई समय से, और हमारी इच्छा है कि आप हमारे नरसिंहपुर में कथा करें। मैंने कहा, अभी तो हम अपनी कथा में लगे हुए हैं, हमें बोर्डिंग करवाना है, पीछे लोग वेट कर रहे हैं, आपसे बात करेंगे और जरूर राम जी कृपा करेंगे तो कथा करेंगे आपके यहाँ, जरूर, क्यों ना करेंगे। बात आई गई हो गई। 2 महीने बाद फिर फोन आया, महाराज जी आपने हमारे बारे में क्या सोचा? मैंने कहा, हम क्या सोचें, सोचने वाले राम जी हैं, वो सोचें। लेकिन इन्होंने 3 बार फोन किया, हमें व्यासपीठ से कहने में कहीं कोई संकोच नहीं। हमने 3 ही बार इनकी बात को बिल्कुल हल्के में लिया। मैंने कहा, ऐसे ही कोई फोन कर देते हैं कि कथा करवानी, कथा करवानी करवानी। फिर तीसरी बार कहा, मैंने कहा, कथा आपको पता तो है कि हाँ हाँ हम सब देखते हैं, हम सब करवाएंगे। तो ठीक है, देखेंगे, आप आइएगा। पर फिर ये 1.5 साल पहले
जब हमारी इलाहाबाद में कथा थी तब वहां आए और वहां पांडे जी वगैरह 5-6 लोग सब मित्रगण आए और कहा महाराज आज तो आपको तारीख देनी ही पड़ेगी, हम तारीख लेके ही जाएंगे यहाँ से नरसिंहपुर में। और इन्होंने तारीख ली, तारीख दी हमने और वो कथा गाने आए। एक बात बताओ, इतना पीछे पड़ के एक कथा ली, हमको यहाँ बुलाया, ये इतने समय से सब लोग लगे हुए क्यों? अब लोग यहाँ बैठे क्यों? बोलिए, ये पता तो सभी को है कि राम जी कौन है, पता है कि नहीं है? बोलिए जोर से, पता तो सभी को है, तो फिर यहाँ क्यों बैठे हो आप? ये समय को व्यर्थ करके क्यों बैठे हो? क्योंकि भगवान के गुणों को सुनने से जीवन में एक विशेष आनंद की अनुभूति होती है, जीवन में विशेष परिवर्तन होता है, और इसीलिए बैठे हो और इसीलिए आयोजन करवाया जा रहा है। और यही कहा है किसने? शंकर ने, सोई जस गाई भगत भव तरहि। भगत भवरूपी सागर से पार हो जाते हैं राम जी के इस यश को गा के और सुन के, और इसलिए कृपा सिंधु जन हित तनु धरई। इसलिए मेरा परमात्मा जन के लिए, आम जन के लिए अवतार लेके लीला करता है। बाकी तो उसके तो संकल्प से ही महाराज समाप्त हो जाते। बताइए, क्योंकि राम जी ने कहा है किसको? सुग्रीव को, कि सुग्रीव जितने ही संसार में असुर हैं, जगमऊ सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष मही तेते। एक निमिष में पलक बंद होके खुले, इतने समय में संसार के जितने ही असुर हैं उनका लक्ष्मण समाप्त कर सकते हैं। तो बताइए, लखन जी उनका नाश कर सकते तो राम जी नहीं कर सकते? बोलिए, फिर इतना करने की कहां जरूरत थी? इसलिए किया है क्योंकि उस यश को हम, अगर भगवान एकदम से आंख खोल के बंद करके सब समाप्त हो जाता तो हम कथा कहां गाते? ये जो व्यास लोग सब बैठे हैं, ये हम लोग क्या गाते? क्यों? और आप लोग कहां सुनते? राम जी वहीं बैठे बैठे ऊपर सांकेत में ही आंख खोलते, रावण जय जय सिया राम, कुंभकर्ण जय जय सिया राम। तो तुलसी जी को ये इतने रामायण लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, रामचरितमानस, और नहीं हमें गाने का अवसर मिलता। सोई जस गाई भगत भव तरहि, कृपा सिंधु जन हित तनु धरहि। पर यहां कहा शंकर जी ने कि देवी राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एकत एका। राम जी के जन्म के एक नहीं अनेक कारण हैं, पर जन्म एक दो ही कहूं बखानी, एक दो जन्म हम बखान के कहते हैं। और सावधान सुनो सुमति भवानी, आप सावधान होके सुनो। एक दो जन्म, अब एक और दो कितने होते? 3। तो 3 जन्मों के कारण बखान के कहें और 2 संक्षिप्त में कहें। पर हम आपको सभी समझ गए ना, क्योंकि आज राम जी का जन्म करवाना है। अगर राम अवतार के कारणों का वर्णन करें तो 2-3 दिन इसी में लग जाते हैं। तो क्या करें महाराज, समय तो है कम, कथा है विस्तार। तो 5 कारण। पहला कारण जय विजय का, दूसरा जलंधर का, और तीसरा नारद मोह प्रसंग का। शंकर कहने लगे हरि के द्वारपाल हैं, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अर विजय जान सब को, विप्र श्रापते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। ये दोनों ही जो भगवान के द्वारपाल हैं, ब्राह्मणों के श्राप से, ब्राह्मणों के श्राप से, सनक सनकादिकों के श्राप से महाराज असुर बने 3 जन्म तक। पहले में हिरण्यकशिप और हिरण्याक्ष, दूसरे में रावण कुंभकर्ण, और तीसरे में दंतवक्र और शिशुपाल। भगवान नरसिंह वराह राम और कृष्ण बन के उनको मुक्त किया। एक कल्प में राम अवतार का कारण यह है। दूसरा, एक कल्प सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे, शंभुकीन संग्राम अपारा, धनुष महाबल मरहीन मारा। क्यों नहीं मर रहा है ये? कौन जलंधर? किससे? शंकर से। तो तुलसी जी ने लिखा, या शंकर जी ही कह रहे हैं कि परम सती असुराधिप नारी, ता बल ताहिन जितहि पुरारी। इस असुर की जो पत्नी है,
जिसका नाम वृंदा है, उसके सतीत्व के बल के कारण शंकर उसका संहार नहीं कर पाए। और जब शंकर नहीं मार पाए तो मेरे हरि से प्रार्थना की, और हरि ने छल किया है। छल कर टारू तासु व्रत प्रभु सुर कार्य कीन, जब ते जानो मर्म तब श्राप कोप करी दीन। उसको छल से जैसे ही वृंदा का सतीत्व भंग हुआ और शंकर ने जलंधर का नाश किया, और जैसे ही वृंदा को ये असली बात पता चली तो वृंदा ने क्रोध करके मेरे हरि को श्राप दिया कि आपने मेरे पति की अनुपस्थिति में मुझसे छल किया। मैं आपको श्राप देती हूं कि आपकी अनुपस्थिति में मेरा पति छल पूर्वक आपकी पत्नी का हरण करेगा। और वही जलंधर दूसरे जन्म में रावण बना और उसने सीता जी का हरण किया। एक कल्प में अवतार का यह कारण है, और एक कल्प में नारद जी ने श्राप दिया। गणों को और भगवान को। गणों को तो कहा तुम दोनों असुर बन जाओ, और भगवान को कहा बचे मोई जवनी धरी देहा, धरम सुदेह श्राप मम एहा। आपने जिस रूप को धर के हमसे छल किया, हम आपको श्राप देते हैं, आप वही रूप धरें, राजकुमार बने, आपकी परिवार होगा, सेना होगी, प्रजा होगी, लेकिन संकट के समय आपकी कोई सहायता नहीं करेगा। आपने हमें वानर बनाया तो आपकी वानर सहायता करेंगे। कपिया करती कीन हमारी, करई कीस सहाय तुम्हारी। लेकिन एक बात कह दी नारद जी ने कि जैसे आज पत्नी के वियोग में हम विलाप कर रहे हैं, हम आपको श्राप देते हैं, मम अपकार कीन बड़ भारी, नारी विरह दुख हो दुखारी। आप भी पत्नी के वियोग में ऐसे ही रोएंगे। और वही श्राप को सत्य करने के लिए मेरे प्रभु राम रूप में अवतरित हुए। वो दोनों गण शंकर जी के रावण और कुंभकर्ण बने। और जिन राम जी को विलाप करते हुए रोते हुए आपने देखा, कौन शंकर कहते हैं किनको, उमा को, वही नारद के श्राप को सत्य करने के लिए मेरे प्रभु ने वासिया के वियोग में विलाप किया। शंकर जी कहने लगे, हे देवी एक कारण और सुनो। जो परमात्मा समग्र जगत का पिता है, वो किसी का बेटा कैसे बना? ऐसा दशरथ कौशल्या ने कौन सा पुण्य किया जो उनके घर ब्रह्मपुत्र बन के आए? वो कथा सुनो। शंकर कहने लगे, स्वयं भूमनु अरु सतरूपा, जिनते भे जिनते भे नर सृष्टि अनुपा, दंपति धर्म आचरण का, अजहं गाव सुते जिन लीका, अजहं गाव श्रुति जिन लीका। न प्युताने पादी सुत जासु, जो हरि भगत भयो सुत तासु। देवहूति पुनीता सुकुमारी, देवहूति पुनीता सुकुमारी,
जन्म के भी